और हम लोग 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग ने पिछला क्लास में क्या शुरू किया है, तो हम लोग ने पिछला क्लास में शुरू किया है संख्या पद्धति। क्या सीखा है हम लोगों ने पिछला क्लास में? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ ली है, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए एक बार मैं बताया था हमको, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? नेचुरल नंबर। अब ये होता क्या है, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसका उपयोग किसी वस्तु की को गिनने में, किसी वस्तु की गणना करने में करते हैं। जैसे कि अगर आप बाजार जाते हैं तो मान लीजिए आप कुछ सब्जी खरीदेंगे, जैसे 5 मूली खरीद लिए, 5 लहसुन खरीद लिए, 5 प्याज खरीद लिए, तो 5 क्या बता रहा है? 5 बता रहा है कि आप उस संख्या, उस वस्तु की गिनती कर रहे हैं। तो 5 क्या हुआ आपका? 5 आपका प्राकृतिक संख्या हुआ। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, उसके बाद 2, 3, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर उसके बाद हम लोग सीखे थे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्या अंतर होता है? सिर्फ इसमें यह अंतर रहता है कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे शून्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कर लेते हैं। तो इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। क्या होगा? शून्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? शून्य से शुरू होगा और अनंत तक जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई होगी। अगर दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सर बच्चे। जल्दी से कीजिए सर बच्चे, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप। अगर दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। सम पूर्ण संख्या पहचानना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, चलिए मैं आपको 2-3 हिंट देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या होता है ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, मतलब दो से विभाज्य होती है, उसे कहते हैं सम संख्या। लेकिन यहाँ पे बताना है सम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पहली 5 सम पूर्ण संख्याएं। आपके पास मात्रा 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए, आपके पास मात्रा 2 मिनट का वक्त है। एक एक करके मैं कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, सम संख्या तो सबसे पहले सबको पता है सम संख्या क्या होता है। हिंट में देखा दो, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। हिंट के लिए मैं बताता हूं। और पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है, पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होता है। तो हमें पहली 5 सम पूर्ण संख्या की पहचान करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। लास्ट 1.5 मिनट, जल्द से जल्द कीजिए सर बच्चे। आपके पास लास्ट 1 मिनट का समय है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सभी बच्चों को करना है, जल्दी करेंगे सर बच्चे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का उत्तर आ रहा है। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में कुछ भी डाउट है कि पोल सेक्शन कैसे आता है, वो बच्चे अभी के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप कर देंगे। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे पोल सेक्शन में जाकर टाइप करेंगे आंसर। चैट बॉक्स में किसी को आंसर नहीं करना है। सर मेरा ये लिखने वाला नहीं आ रहा सर, हाँ, ये जो मैंने वो ऑप्शन। ऑफ किया, मैंने ऑफ किया है। मैंने आपको बोला है कि इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है बाबू? यस सर, ये पता है मेरा ना? सर आ नहीं रहा, इसमें मिनट दिखा रहे सर लिखने के लिए मैं। नहीं नहीं, तो आपको इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। पहले आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु है, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। उस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक कीजिए और जल्दी से दीजिए, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत, अधिकतर बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया वो बच्चे अभी चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सीख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला, एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोला पहली 5 सम पूर्ण संख्या। तो सम संख्या मैंने बता दिया, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या। अब आती है पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी थी चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए पूर्ण संख्या शुरू होगा आपका 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया पूर्ण संख्या, लेकिन हमें पता करना है पहला 5 पूर्ण सम संख्या। मतलब कि पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और वो सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करके। तो देखिए 0 0 2 से कटता है और ये पूर्ण संख्या भी है, तो एक 0 हो गया पहला। फिर आता है 1 1 क्या सम संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर बच्चे क्या 1 सम संख्या है? अगर 1 सम संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं है 1 सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं होती है, 2 से नहीं कटता है, इसलिए 1 जो होगा आपका सम संख्या नहीं होगा। चलिए आगे अगला क्या है? अगला है 2। हाँ 2 जो होता है 2 से विभाज्य होता है। 3 जो होता है 2 से विभाज्य नहीं होता है। 4 जो होता है 2 से विभाज्य होता है। 5 जो होता है 2 से विभाज्य नहीं होता है। 6 जो होता है 2 से विभाज्य होता है। 7 जो होता है 2 से विभाज्य नहीं होता है। 8 जो होता है 2 से विभाज्य होता है। तो हमें कुल कितना देखना है? हमें पहली 5 कितनी, हमें पहली 5 बताना। हमें कितनी बतानी है? पहली 5 बतानी है। तो पहली 5 काउंट कर लीजिए। पहला हो गया आपका 0, दूसरा हो गया 2, तीसरा 4, चौथा 6, पांचवा 8। ये हो गया पहली 5 सम पूर्ण संख्या। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सही बच्चों को करना है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आती थी उनको तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहली 5 सम पूर्ण संख्या कौन सी है। आगे समझ में? चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोगों ने यहां तक पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम लोग सीखेंगे अगला टॉपिक। जैसे कि हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या सीख लिया, तो अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांक। क्या सीखेंगे? पूर्णांक, इंटीजर। क्या क्या सीखेंगे? पूर्णांक इंटीजर। चलिए देख लेते हैं पूर्णांक इंटीजर क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको समझने से पहले, पूर्णांक समझने से पहले धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्या समझ लेते हैं।
क्योंकि अगर जब तक आप धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको पूर्णांक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग धनात्मक संख्याएं और सर ऋणात्मक संख्या सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो धनात्मक संख्या बहुत ही आसान होता है। देखिए, धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती है, यानी शून्य से बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है, देखिए शून्य के बाद शून्य, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यानी धनात्मक संख्या कौन कौन सी होगी, जो शून्य से बड़ी, मतलब शून्य से अधिक। यानी इसका मतलब जो है जो भी 1 से शुरू हो रहा है ये सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी क्या है, ये धनात्मक संख्या है। यानी जो भी शून्य से 0 से बड़ी होती हैं वो धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्द चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। यानी कोई भी संख्या जो शून्य से बड़ी, जो 0 से बड़ी होंगी, जो 0 से अधिक होंगी, वो धनात्मक संख्या कहलाएंगे। चलिए अब धनात्मक संख्या के बारे में कुछ और मैं आपको बताता हूं। देखिए, धनात्मक संख्या के सामने प्लस लिखा भी जा सकता है और नहीं भी रहता है। अगर ऐसे 2 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इसके आगे क्या है, इसके आगे प्लस है। तो प्लस हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यानी इसके आगे हम लोग जोड़ का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए 3, इसके आगे हम जोड़ का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 4, 4 का क्या है, जोड़, जोड़ का साइन हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर कहीं आपको 5 लिखा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इसके आगे कहीं ना कहीं जोड़ का साइन होगा। जोड़ का साइन कहने का मतलब क्या, ये कैसी संख्या है, ये आपकी धनात्मक संख्या है। ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी एक धनात्मक संख्या है। समझ में आ गया आपको। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, सही बच्चे करेंगे। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो हम लोगों ने सीखा कि धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि धनात्मक संख्या जो होती है उसके आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, मतलब जो चिन्ह चिन्ह लाएंगे लगा, सर। हाँ वही बता रहे हैं। माइक ऑन मत कीजिए, आपको कोई जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। ठीक है, देखिए धनात्मक संख्या जो भी होती है उसके आगे हम लोग चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे मान लीजिए 3, अगर 3 कहीं लिखा है तो इसका मतलब इसके आगे प्लस होगा। आप लिखने के समय यहाँ पे +3 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यही हुआ कि ये धनात्मक 3 है। अब उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको सामने ऐसे 10 दे दिया, अगर इसके आगे प्लस नहीं लगाया तो आपको मान लेना है कि ये धनात्मक 10 लिखा हुआ है, मतलब इसके आगे +10 लिखा है। यानी धनात्मक में हम लोग प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब धनात्मक ही होता है। आगे समझ में। चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं 2-3 उदाहरण। देखिए आपको यहाँ दिख रहा 15, तो देखिए 15 का आगे प्लस लगा नहीं है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि इसके आगे क्या होगा, प्लस होगा। यानी धनात्मक संख्याओं को ये जरूरी नहीं है कि उनके आगे प्लस का चिन्ह लगाना है या नहीं लगाना है। उनके आगे प्लस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। जैसे देखिए ये +4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल 4। यहाँ पे देखिए 30 लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +3। यानी धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे कि ये +2 लिखे, इसको सिंपली आप 2 भी लिख सकते हैं। 1 लिखा है सिंपल, इसको आप +1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि धनात्मक संख्याओं के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो। स्क्रीनशॉट लेना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है ताकि आप इसका नोट्स बना सकोगे। ठीक है, चलो ले लिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग ने धनात्मक संख्याएं सीखा है, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग ऋणात्मक संख्याएं सीखेंगे। तो हम लोग ने अभी अभी क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि जो 0 से बड़ा, धनात्मक क्या संख्या है सर? चलो आप अपना माइक ऑन मत करो। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, आप क्लास में नहीं रहते हो, ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, जो 0 से बड़ी संख्या होती हैं
उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। जैसे 0 से बड़ी कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारी सारी क्या है, इस सभी के सभी धनात्मक संख्या है। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग ने सीखा कि जो 0 से बड़ा संख्या होता है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। उसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक उसी प्रकार जो 0 से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। जो 0 से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जो 0 से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे। चलिए मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको। ऋणात्मक संख्या कहेंगे तो एन टाइप कीजिए, हाँ बहुत बच्चे माइनस टाइप करें। अगर धनात्मक संख्या कहेंगे तो डी टाइप कीजिए। क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, ऋणात्मक संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 0 से छोटी होती है उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है, चलिए देख लेते हैं। देखिए -1, -2, -3 ये सभी के सभी क्या है, 0 से छोटी संख्या है। ये सब के सब क्या है, 0 से छोटी संख्या है। यानी ये सभी के सभी गुड क्या है, आफ्टरनून जी। निगेटिव। चलो हरिओम नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ आपका मैं आज कंप्लेन दर्ज कर लिया हूं। इसके पहले भी मैंने बोला था आपको आज के बाद आप कभी भी क्लास नहीं कर पाओगे। आपकी ये रिकॉर्डिंग जो है आपके प्रिंसिपल सर के पास भी चला जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूं, आप कभी भी क्लास नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, चलो वो बच्चा चला गया। चलो तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या, है ना। यानी ऐसी संख्या है जो 0 से छोटी होती हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी बच्चे बताएंगे -34 क्या ऋणात्मक संख्या है। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। -34 क्या ऋणात्मक संख्या है, तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। क्यों है, क्योंकि ये -34 जो होता है ये 0 से छोटा संख्या है। ये 0 से छोटा संख्या है तो ये कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, जल्दी करो सारे बच्चे। इस पेज का पे स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। चलो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऋणात्मक संख्या वो संख्याएं होती है जो 0 से कम होती है, मतलब 0 से कम होती है ना। चलो ठीक उसी प्रकार हमने ये भी सीखा है कि ऋणात्मक संख्याओं के आगे हमेशा 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 माइनस का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। तो ऋणात्मक संख्या में एकदम कंफर्म है कि हमेशा किसी न किसी संख्या के आगे अगर माइनस लगा है यानी वो संख्या जो है ऋणात्मक संख्या है। यानी ये संख्या जो है ऋणात्मक संख्या है। यानी किसी भी संख्या के आगे अगर हम लोग माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगाते हैं तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे कि 30 के आगे अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो बताइए कैसी संख्या होगी, तो ये भी संख्या जो होगी आपकी ऋणात्मक संख्या होगी। यानी किसी भी संख्या के आगे अगर हम लोग माइनस के साइन, घटाव का चिन्ह लगा देते हैं तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। यानी किसी भी संख्या के अगर हम लोग घटाव का चिन्ह लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। आगे समझ में। चलो तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो -5, -14, -30, -2, -11। आप देख पा रहे हो कि सभी संख्या के क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। यानी माइनस का चिन्ह लगा, यानी माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि ये संख्या जो है ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ गया आपको। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट अप करो। आपको नोट्स बना लेना है, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाइट अप करना है। ठीक है, तो अगर आपको धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं समझ में आ गया होगा तो आपको पूर्णांक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों, चलिए देखते हैं। तो देखिए याद क्या करना है, नोट में क्या आपको नोट करना है कि शून्य जो होती है ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक। जो 0 होता है ना ही पॉजिटिव 0 होता है ना ही निगेटिव 0 होता है। शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ये बात सभी बच्चों को याद रखना है। शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है
ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, सभी बच्चों को याद रहेगा कि शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पूर्णांक सीख लेते हैं। तो पूर्णांक बहुत ही सरल है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप आसानी से डिफिनेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ये हो गया जीरो, और जीरो से आगे ये सब जो भी संख्या होती हैं इसे कहते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और जीरो से जो छोटी संख्या होती है इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, है ना। तो जो पूर्णांक होती है वो होती है ये कुल संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो पूर्णांक होती है वो क्या होती है, कुल ऋणात्मक संख्याएं, कुल धनात्मक संख्याएं और शून्य, यानी ये जो कुल जो होती है संख्या इसे कहते हैं पूर्णांक। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिसमें कुल ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक संख्या हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिफिनेशन में देख लेते हैं कि देखिए हम पूर्णांक, यदि हम पूर्ण संख्या हो गया और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इन संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा है। देखिए मैं बताता हूँ क्या आसान भाषा है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जो जीरो से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी कहलाते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। तो अगर इस पूर्ण संख्या में अगर हम लोग इसके बाएं तरफ कौन सा संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या। तो अगर हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को ले लेते हैं तो कुल संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को ले लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आसान भाषा में क्या याद रखिएगा, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या, सारे के सारे धनात्मक संख्या और शून्य, ये क्या कहलाएंगे, आपके पूर्णांक कहलाएंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेना और चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलो एक बार फिर से रिपीट कर, चलिए दूसरा पेज में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या बताया मैंने, ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या, पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो देखो ये हो गया शून्य, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे आगे। और इधर क्या है, इधर है आपका -1, -2, -3। तो देखो क्या होगा, इन सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, इन सारी संख्या को बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। चलो और यहां से लेकर यहां तक की संख्या को क्या बोलेंगे, ये हो गया संख्या 1 से जो शुरू होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राकृतिक संख्या में तनु तनवार नाम से जो भी बच्चा जवान हुआ, कृपया करके आप एक ही बार वाई टाइप कीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, आपको इतनी बार वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को जब ले लेते हैं तो कुल को कहेंगे हम लोग पूर्णांक। अब अधिकतर बच्चे, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उन बच्चों को आप आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, जब ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक समझ में आएगा सर, बच्चों को ध्यान दीजिए। चलो अब आता है बात कि जिस प्रकार हम लोग नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई
नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूर्णांक संख्या को नहीं तो हम कैपिटल आई से नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। यानी पूर्णांक संख्या को नहीं तो हम लोग कैपिटल आई से नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो कि पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल आई से नहीं तो कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, जिसमें कि कौन कौन सी संख्या होती है, योग्य ऋणात्मक संख्या, योग्य शून्य और योग्य प्राकृतिक संख्या। यानी सरल भाषा में याद करेंगे तो सारे सारे धनात्मक संख्या, सारे सारे ऋणात्मक संख्या और शून्य को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आगे समझ में चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इससे संबंधित हमको कुछ बिंदु याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। वो क्या होती है, चलिए वो भी याद कर लेते हैं हम लोग साथ के साथ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लेते हैं, वो क्या है। सभी को पता है कि जो संख्या एक से शुरू होती है उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। जो संख्या एक से शुरू होती है उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को मिला लेते हैं तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शून्य को मिला लिया, तो अब ये संख्या क्या कहलाएगी, ये कुल संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या, है ना। कुल संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्या मिला लेते हैं। देखिए तो क्या किया मैंने, इन पूर्ण संख्याओं में मैंने ये ऋणात्मक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने क्या किया, ऋणात्मक संख्या मिला लिया। मैंने क्या किया, इसमें ऋणात्मक संख्या मिला लिया। तो जब ये कुल संख्या अब क्या कहलाएगी, सभी के सभी कहलाएंगे पूर्णांक। अब क्या कहलाएंगे, सभी के सभी पूर्णांक कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब पूर्ण संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। सर बच्चे करेंगे, सर बच्चे जल्दी जल्दी ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सके। जैसे एक साथ आप इतना नहीं लिख पाइएगा तो आपको क्या करना है, क्लास करने के बाद आपको साथ के साथ नोट्स बना लेना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पूर्णांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको पूर्णांक समझ में आ गया है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। और इसका उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इसका उत्तर, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन -1, दूसरा 1/2, तीसरा 1.3, चौथा √3। इन चारों में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ध्यान से दीजिएगा सर बच्चे। चलिए आपके हिंट के लिए मैं तो आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। बीच में रहता है शून्य और इधर रहता है आपको धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और इधर आता है आपका ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, यही कुल होता है आपका पूर्णांक। इतना हिंट काफी है आपको। चलो लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो करो जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पोल सेक्शन कैसे आता है। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक करो, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर पोल सेकंड में कर सके। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, हम ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इधर हो जाएगा -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3, ऐसे करके -4 0 1 2 3 4 ऐसे 5। तो देखिए सबसे पहले 1/2, क्या इनके बीच में 1/2 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही दो बी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। 1.3, कहीं 1.3 मैंने लिखा है? नहीं लिखा है, यानी ये भी गलत हो गया। रूट तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ऐसे ही गलत यानी हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपना स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? बहुत ही सरल भाषा में यह प्रश्न पूछ दिया गया कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है और सभी बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में भी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, प्रश्न बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है वो शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जो पूर्ण संख्या होती है वो शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और जो पूर्णांक होगी वो होगा टोटल। पूर्णांक संख्या ये सभी होंगे। पूर्णांक संख्या का -1 -2 ऐसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तब ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक। देखिए तो देखिए यहाँ पे 0 पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है।
जीरो जो है पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। और अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, डबल एस टाइप करो। सभी बच्चों को करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब कि सही बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को उत्तर पोल सेक्शन में देना है। चलो अगर आ गया समझ में आपको, तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो सभी बच्चों का पोल सेक्शन में ही आने वाला है और सही उत्तर आने वाली है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। जो दिख रहा है आपको थैला के आकार का, इसमें जो जो संख्या है, जो किस प्रकार की संख्या है, इसको आपको चारों ऑप्शन में से बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, लास्ट 1.5 मिनट। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है, जल्द जल्द इसका उत्तर पोल सेक्शन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलिए। क्या हाल है? सौरभ सर्ववाल नाम से जो ही बच्चा जो है, अगर इस प्रकार की हरकतें आपने फिर से किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, आइंदा अगर आपने इस प्रकार की हरकतें की तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान दीजिएगा सर बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। 2-3 बच्चे रह जा रहे हैं, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। चले लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 सेकेंड। मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे पाएंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह। तो देखिए संख्या कौन कौन सी, चलिए यहां लिख देते हैं। 2 0 9 -1 -26। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 2 भी है, 0 है, 9 है, 6 है। ये सभी की सभी संख्या कैसी है? धनात्मक संख्या है। किस संख्या है? धनात्मक संख्या है ना। और यहाँ पे देखिए -1 -20, ये कैसी संख्या है? ये संख्या जो है आपकी ऋणात्मक संख्या। कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। तो हमने पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होती है। तो ये सब के सब क्या, यहाँ पे शून्य जो है ये धनात्मक नहीं, शून्य मैंने अभी आपको बोला शून्य जो है धनात्मक नहीं होता। शून्य ना ही धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। तो 2 और 9 क्या है? धनात्मक है। ऋणात्मक कौन है? -1 -20 -6। यानी यहाँ पे धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और शून्य है। इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या है? तो ये हमारी
पूर्णांक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी किस प्रकार की संख्या है, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर आप पूर्ण संख्या बोलोगे तो क्या पूर्ण संख्या -1 है, नहीं है। अगर आप प्राकृतिक संख्या बोलोगे तो क्या -1 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्णांक बोलोगे तो इस थैला में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक है। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से समझ में आ गया है और अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और इस प्रश्न को घर पे कॉपी में बना लेनी है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन नेचुरल होल नंबर। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं। संक्रियाएं कहने का मतलब कि हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पे कुछ न कुछ संक्रियाएं सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशन क्या होती है। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेते हैं कि ऑपरेशन क्या होती हैं। तो ऑपरेशन होती हैं संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ संक्रियाएं प्लस माइनस गुना और भागा होता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी किया जा सकता है, चलिए हम देख लेते हैं। जो भी संख्या होती है उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ संक्रिया जैसे आपको पता है प्लस होती है, माइनस होती है, गुना होती है, भाग होती है। तो इनका उपयोग करके हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं पर संक्रियाएं कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी संक्रिया होती हैं, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। यानी जोड़, घटाओ, गुना, भाग की मदद से हम संख्याओं पे भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाएं कर सकते हैं। तो अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं पे हम लोग किस किस प्रकार के संक्रियाएं कर सकते हैं, तो किस किस प्रकार की संक्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना, आपको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना, चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना। ले लिया आपने, चलो अब सारे बच्चों को क्या करना है, अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेना है। चलो तो सबसे पहला आपका होमवर्क है, जो आपको वर्कशीट दी गई होगी, न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको वर्कशीट दी गई होगी, उसी में सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला कंसेप्ट जो था वो था प्राकृतिक संख्या। उससे संबंधित आपका प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 1.1। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्रश्नवाली 1.1 और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, प्रश्नवाली 1.1 का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्नवाली के लेना है, प्रश्नवाली 2.1 और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। पहले आपको प्रश्नवाली 1.1 हो गया, फिर प्रश्नवाली 2.1, फिर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। उम्मीद करते हैं कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको अगला प्रश्नवाली जो कि पूर्णांक से संबंधित है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, प्रश्नवाली 3.1, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। प्रश्नवाली 3.1 इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। तो इस प्रकार आज का होमवर्क हो गया, इस प्रकार आज का होमवर्क हो गया प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 2.1, प्रश्नवाली 3.1। तो आज का आपका होमवर्क हो गया प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 2.1, प्रश्नवाली 3.1। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, है ना।
चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।